Hello everyone. This is Kaptan Jack Sparrow, and I'm back on YouTube. This is episode number 6. सुन रहे हो ना वो आवाज़ बैकग्राउंड में? Okay, so this is episode 6. This is Green series, and we are discussing document acts. और आज तो बैकग्राउंड में नॉइस भी आपको नॉइस तो नहीं बोलूँगा, आवाज़ों से पता पड़ रहा होगा कि हाउ ग्रीन दिस सीरीज इज़ because we have so many birds here. Anyways, so today we're going to talk about this guy, that is me, which is an Asiatic lion. Asiatic lion कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, so they are only found in Gujarat. Still they are endangered because fairly good number हैं, so that they are in the endangered list. So what is the distribution? Again इनका भी जो distribution है वो मोस्टली ग्रासलैंड्स ही है. अब सारे ग्रासलैंड्स में लेकिन नहीं पाए जाते, गुजरात में पाए जाते हैं. Restricted to India. In India, they are found at Gir National Park Wildlife Sanctuary, only abode of the Asiatic lion. अगर मैं बोलूँ गुजरात में ही पाए जाते हैं तो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सिर्फ वहीं पाए जाते हैं. सो दे आर फाउंड ओनली इन इंडिया. तो अभी वो चीता की बात चल रही थी कि भाई एशियाटिक चीता जो है वो हम इंपोर्ट करना चाहते थे ईरान से, पर उन्होंने मना कर दिया. तो अब उनका जो एशियाटिक चीता है, दे आर ओनली फाउंड इन ईरान, और वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. तो पॉपुलेशन लिमिटेड, ओनली 5 प्रोटेक्टेड एरियाज इन गुजरात, सो नो वेयर एल्स. गुजरात गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी कि भाई आप जो है इनको प्लीज़ थोड़ा ट्रांसलोकेट कीजिए, कुछ लायंस को एमपी में भी लाया जाए, वरना तो क्या होगा कि किसी दिन कोई वायरस आ गया तो सारी पॉपुलेशन, क्योंकि एक ही जगह पर है, तो वो ख़त्म हो जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. तो एंड रिसेंटली देखा भी गया था, ठीक है, देखा भी गया था कि एक कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस उनको लग गया था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, बहुत सारे लायंस मर गए थे. बट एनीवेज, तो बात करी जा रही है कि एमपी में इनको ट्रांसलोकेट करें, बट नथिंग सब्सटेंशियल इज हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट. ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? गिर नेशनल पार्क, गिर सेंचुरी, पानिया, मितियाला एंड गिरनार. ठीक है, थ्रेट्स क्या हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्रेट्स दैट दीज लायंस आर फेसिंग? तो वल्नरेबल टू डिजीज, ऑब्वियसली आई जस्ट मेंशन्ड. वेरी इंपॉर्टेंट इज जेनेटिक इन ब्रीडिंग, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. जेनेटिक इन ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप बहुत ही छोटी सी रेंज में रहोगे, ठीक है, तो ये लायन और ये लाइनेस, ये दोनों आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे. ठीक है, को लेट्स से लाइनेस बनाएंगे, यहाँ पे कुछ 2-4 लाइन होंगे. ठीक है, तो क्या होगा कि अब ये लाइनेस उन्हीं के साथ रिप्रोडक्शन करेगी जो उसी रेंज में पाए जा रहे हैं. तो क्या होगा, धीरे धीरे करके जीन्स के अंदर रिसेशन पाया जाएगा. ठीक है, एक छोटी सर्कल में अगर आप करोगे तो आपके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उनके अंदर जीन्स में रिसेशन पाया जाएगा, विच इज़ नॉट गुड. ठीक है, तो उनकी जो लेट्स से उनकी प्रतिरोधक क्षमता जो होगी, इम्यूनिटी जो होगी, वो काफ़ी कमज़ोर होती जाएगी. आपने अक्सर सुना होगा कि हिंदू धर्म में जैसे होता है कि भाई वो देखते हैं कि भाई आप कौन सी उससे हो, ठीक है, कास्ट से, तो दैट इज़ कास्ट मैरिज. साथ में एक और चीज़ देखते हैं, गोत्र से. ठीक है, एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न कि गोत्र से क्यों देखते हैं, दिस ओनली, कि जेनेटिक इनब्रीडिंग ना हो. ठीक है, डिजास्टर, यस, क्योंकि एक छोटी लोकेशन में तो दे आर प्रोन टू डिजास्टर्स, पोटेंशियल पोचिंग, एक्सीडेंशियल लाइन डेथ्स ड्यू टू ह्यूमन कॉजेज. ठीक है, तो बन्नी ग्रासलैंड्स के अंदर ये पाए जाते हैं, याद रखिएगा. नेचर क्या है इनका? दे आर वेरी वेरी सोशल कैट्स विच लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड प्राइड्स. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. मेल लायंस हैव अ डिस्टिंक्टिव थिक मेन ऑफ हेयर अराउंड देयर हेड्स दैट फीमेल लैक. तो जैसा मैं बोला था कि ये रहे अपन. ठीक है, देयर इज नो मीटिंग सीजन फॉर एशियाटिक लाइन, दे मीट एट एनी टाइम ऑफ द ईयर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द पीरियड ऑफ जेस्टेशन लास्ट फ्रॉम 100 to 119 days विद इंटरवल ऑफ 18 से 26 मंथ बिटवीन बर्ड्स. यंग स्टार्ट ईटिंग मीट व्हेन दे रीच 3 months ऑफ एज. ठीक है, तो याद रखिएगा, एशियन और एशियाटिक लाइन, एशियाटिक और अफ्रीकन लाइन्स में, सॉरी, क्या डिफरेंसेस हैं? तो याद रखिए कि एशियाटिक इज़ अ बिट लार्जर, अफ्रीकन इज स्मॉलर. आई डोंट थिंक ये पूछेंगे. चीता में पक्का पूछ सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता यहाँ पर पूछेंगे. बट स्टिल, जस्ट टू रिकॉल, अफ्रीकन चीताज बड़े होते हैं या एशियन चीताज बड़े होते हैं? प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, जस्ट टू रिवाइज कि हम याद भी है कि नहीं वो जो हमने एपिसोड डिस्कस किया था उसमें. ठीक है, रिलेटिवली डेंस, लाइटर मेन. ठीक है, एंड देन रिलेटिवली शॉर्ट, डार्कर, स्पार्स माने. स्किन फोल्ड क्या है? सो दैट इज कम्प्लीटली एबसेंट हेयर. एंड लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड ऑफ स्किन दैट रन्स अलोंग द बेली. प्राइड साइज काफ़ी लार्जर होता है, एंड दिस इज वेरी वेरी स्मॉलर.
कैन दे स्विम? यस, दे कैन स्विम, बट वो पानी के आसपास बहुत ज़्यादा रहते नहीं हैं. दे आर नॉट वेरी बिग फैन ऑफ वाटर. ठीक है, तो आपने कहानी सुनी होगी ना कि एक शेर था, उसने अपनी रिफ्लेक्शन को देखा, उस पर अटैक करके वो मर गया है, ये वो फलान टिकान. दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजन वाई दे आर नॉट रियली फैंस ऑफ वाटर. प्रिफर ओपन ग्रासलैंड्स और डेसिडियस फॉरेस्ट. री इंट्रोडक्शन इशू क्या चल रहा है, विच आई इन द इंट्रोडक्शन ओनली आई डिस्कस्ड. तो क्या चल रहा है साहब, देख लेते हैं. इट इज़ अ प्रोजेक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ द लायंस थ्रू रीलोकेशन टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. लेकिन अभी उस पर कुछ ज़्यादा चर्चा हो नहीं रही है. ओनली फाउंड इन द गिर नेशनल पार्क. एज सच वल्नरेबल इवेंट्स लाइक फ्लड्स, ड्रॉट, फलाना टिमका, दे मे बी rendered extinct altogether. Gujarat government refused to part its lion population, citing that they were part of the cultural heritage of the state. गुजरात गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ये हमारा तो कल्चरल हेरिटेज है, हम इसे शेयर नहीं कर सकते. इंस्टेड दे प्रपोज दैट द लाइन्स बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्ट्स ऑफ द गुजरात सच एज बारदा, भावनगर, फलाना डिमका, इंस्टेड ऑफ रीलोकेटिंग. ठीक है, अब वो चलता रहेगा, बॉल बाई बॉल कमेंट्री चलती रहेगी उसके ऊपर. कॉन्जर्वेशन पे क्या चल रहा है. सो प्रोजेक्ट लाइन इन्वेस्ट्स लैंडस्केप इकोलॉजी बेस्ड कंजर्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग कंजर्वेशन इको डेवलपमेंट. इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द गिर लैंडस्केप. बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, मोटा मोटा याद रखो कहाँ पाया जाता है. ठीक है, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, बस ये थोड़े काम के मुझे लगते हैं. बाकी तो गिर नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा पढ़ लो, कौन सी रिवर जाती है वहाँ से, क्या जाता है क्या नहीं जाता है. क्योंकि देखो यूपीएससी ना क्वेश्चंस कैसे पिक करती है, ऐसे ही पिक करती है कि उन्होंने एक बार क्या किया कि भाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हम पूछ चुके हैं, तो उन्होंने एक बार डेजर्ट नेशनल पार्क पूछ लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए. अब वो ये लाइन्स जो है वो पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछ चुके हैं. ठीक है, वन ऑफ द स्टेटमेंट वॉज दैट एशियाटिक लाइन्स आर ओनली फाउंड इन इंडिया. तो ये एक फैक्ट था इंपॉर्टेंट. बाकी अब मुझे लगता है दैट व्हाट दे कैन डू नेक्स्ट इज, एक तो वो बन्नी ग्रासलैंड्स के बारे में पूछ सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंडली आई फील गिर नेशनल पार्क के बारे में भी वो पूछ सकते हैं. तो गाइज प्लीज़ रीड मोर अबाउट गिर नेशनल पार्क. एक बार जस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ लो, कौन सी रिवर जा रही है, कौन सी ट्राइब्स रहती हैं, क्या इशू चल रहा है वहाँ पर. बाकी दैट इज़, आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, दिस पर्टिकुलर वीडियो. Thank you for joining me in this particular video.